दरअसल विश्वकर्मा वंशी जो लोग हैं इनके बारे में एक तथ्य आप जानते हो कि कहीं पर हमें आपने बताया था कि कुआं खोदा गया था। कुआं मतलब पानी भरने वाला। और बनारस के कुछ साधु वो पहुँचे थे, पंडित जी। उन्होंने वहाँ पर पहले विश्वकर्मा वंशियों को बुलाया कि उनके माध्यम से हम पूजा पाठ करेंगे। उस स्थान का नाम कभी आपने मुझे बताया था, कहाँ की घटना है। जी हाँ, जी जी। हाँ। जी, उसके बारे में थोड़ा आप विस्तार से बताइए। स्थान का नाम अर्जुन जी, मैं ऐसे में पूरा गांव का नाम तो नहीं बता पाऊंगा। जी। काफी पहले बांदा से एक आते थे कैलाश विश्वकर्मा। जी। जी। कैलाश जी ने ही हमको बताया था हाँ। के बारे में। वो बांदा की ही कोई घटना थी। अच्छा। जब पंडित जी लोग पूजा करने आए थे हाँ हाँ। उस कुएं का, हाँ। तो उन्होंने पूछा था किसने बनाया। हम्म। तो लोगों ने बताया कि लोहार लोग हैं, मतलब यही लोग बनाए थे, विश्वकर्मा लोग हैं। हैं? तो जी। उनको बुला करके पंडित जी लोगों ने, जो काशी के विद्वान थे, हाँ हाँ। पहले इनकी पूजा की। मतलब विश्वकर्मा इन लोगों को, विश्वकर्मा जिन्होंने लोगों बनाया की। था कुएं को। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसके बाद आगे की फिर पूजा की गई। जी। उन्होंने कहा था ये जो है शिल्प का काम करने वाले लोग, ये सबसे बड़े विद्वान और सबसे बड़े पंडित यही होते हैं। जी। हाँ, बस ये यही। कैलाश जी ने हमको बताया था। ये। और करीब 12-14 साल पहले की बात उन्होंने हमको बताया, जब यह बात चाहे जब की हो, उसके पहले की। हाँ हाँ। लेकिन हमारी जानकारी में करीब 12-14 साल पहले बात आई थी। हो गया, कुल मिला के घटना ये सत्य है। बस ये है कि समय का थोड़ा हम लोग सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं हाँ, कब था। समय का और गांव का नहीं पता है। हम्म। उन्होंने ये बात बताई थी। अच्छा संपादक जी, आपने कभी सुना है, एक बात मैंने सुन रखा है। हम्म, मुझे मतलब बहुत क्लियर तो याद नहीं है, अब क्या बताऊं, भाई संजोग है कि उम्र कम थी। हमारे नाना जी एक बात बताते थे, मध्य प्रदेश का ही कहीं कोई मंदिर बताते थे कि वो विश्वकर्मा जी का मंदिर है, वहाँ जाओ, पलथी मार कर मंदिर मूर्ति के सामने बैठ जाओ और दोनों हाथ ऐसे फैला दो। उसके बाद हाथ फैला के उस मंदिर के गले लगो, मतलब उन मूर्ति के गले लगो, दोनों तरफ से भेंट लो। भेंट सकते हो, लेकिन अगर आप विश्वकर्मा वंशी नहीं हो, आपकी शादी हो चुकी है, आप नापाक हो, तो आप भेंट नहीं सकते हो, मूर्ति अपने आप उठ जाएगी। तो ये कहाँ की घटना है, मुझे मतलब नाना जी ने जगह का नाम बताया था, लेकिन अब मुझे याद नहीं है। मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं फिलहाल इस बारे अच्छा में। अच्छा। तो ये संतोष जी, क्या ऐसा कहीं आपने सुना है? हम्म, सर अरविंद जी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं अभी सुना है। ये तो मध्य प्रदेश के लोग ही बता पाएंगे, अब क्योंकि बता वहाँ पाएंगे। छुट्टी में जो रहे जी। हैं। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि उस मंदिर में अब ये सब ना होता हो ना। हो सकता है, तो ठीक से वही बता पाएंगे, क्योंकि उनका अच्छा। एरिया है और वही बता पाएंगे। अच्छा, अभी एक चीज़ और है आप लोगों को। आ, हमने एक दिन सतीश वैकुम जी से बात किया था। त्वष्टावंशी हैं। त्वष्टावंशी हैं सतीश वैकुम। वो गोवा से हैं। उन्होंने बताया जी। मुझसे कि अरविंद जी, ये जो विश्वकर्मा वंशी समाज है, इन्हें भगवान विश्वकर्मा ने अपने पुत्रों को ही श्राप दे दिया था। अपने पुत्रों को ही श्राप दिया था क्योंकि इन्होंने उनकी समय पे सुनी नहीं, उनकी आवभगत नहीं की, उनकी पूजा नहीं की, उनकी सेवा नहीं की। तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। जो तंत्र मंत्र विद्या है, वही समुद्र के किनारे, समुद्र में ही, पता नहीं कैसे बताया कि हमारे विश्वकर्मा समाज के विद्वान लोग ही हैं, उनके माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया कि भगवान विश्वकर्मा मतलब एक तरीके से प्रसन्न हुए हैं, लेकिन अभी उन्हें और मनाया जाना शेष है। और उसमें पांचों भाई आवश्यक हैं, तो लोहार उनको मिल गए, बढ़ई मिल गए हैं, स्वर्णकार भी मिल गए हैं, त्वष्टा मिले हैं, लेकिन अभी शिल्पकार की वो खोज नहीं कर पाए कि रियल में शिल्पकार कौन है। अब वो बता देते हैं कि हमारा है कि नहीं है, अगर उनके सामने जाओ तो बता देंगे नहीं नहीं, इसका मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ये हमारा नहीं है। तो ऐसा कुछ बताया था। एक दिन मैं उनको फिर से लाइन पे लूँगा, उनसे और विषय डिटेल में संवाद इस विषय में करूँगा।
लेकिन क्या ये जो श्राप वाली बात है, इसको कहीं पढ़ा है आपने कि विश्वकर्मा भगवान ने ही श्राप दिया है अपने वंशजों को? देखिए ये कहानी हम मध्य प्रदेश के लोगों से पढ़ी थी अच्छा। कि देखिए धरती पर जाइए, अपने पुत्रों को हालत देखिए, और आपके पुत्र बहुत बलशाली हैं, सब तमाम तरीके से काम करते हैं। तो एक विश्वकर्मा वंशी थे, वो बनिया का काम करते थे। हाँ हाँ। गल्ला खरीदारी का काम करते थे, तो दिन भर काम करते थे, तो ज्यादा सुबह शाम तक उनको छुट्टी नहीं मिलती थी। तो भगवान विश्वकर्मा जी उन्हीं के यहाँ गए, तो उनको कोई पहचान नहीं पाया रूप बदल करके। हाँ ऐसा मैंने सुना है एक दो लोगों की। जी। तो उनके यहाँ एक नौकर था, तो उसने जो है भाई पानी पत्ता और ये सब नहीं पूछा, तो वो नौकर अपने यहाँ ले गया, खाना भी खिलाया, सब कुछ कराया, तो उसी को संपत्ति बहुत कुछ दे दिया। तो ऊपर गए तो उनसे पूछा गया, भाई क्या हुआ, आप अपने परिवार से मिलने वहां गए थे, आपके लड़के थे? तो उन्होंने कहा कोई मुझे पहचाना ही नहीं। तो ये ऐसा कुछ नहीं लगता अरविंद जी। जी जी। ये जो श्राप की बात है, देखिए विश्वकर्मा समाज के लोग शिल्प का काम बहुत पहले से करते रहे और सेवा का काम था जी। और आप जानते हैं सेवा के काम में कोई लाभ नहीं मिलता है। बस सोचे किसी तरीके से लोगों का पेट भरता रहा, शरीर की ऊर्जा बनी रही और सेवा करते रहे जी। उन्होंने महल अटारी नहीं खड़ा किया। ठीक है, यह कोई श्राप नहीं था। लेकिन कालांतर में जिन लोगों ने इसे व्यवसायिक रूप दिया, आज बहुत नामी गिरामी नाम आपको मतलब मिलते हैं सुनने को न, उन्होंने हजारों करोड़ों की संपत्ति बना रखी। क्या वो श्राप उनके ऊपर नहीं लागू होता? एक कर्म के ऊपर है, जिन्होंने सेवा को छोड़ करके अब उसको व्यवसाय का रूप दे दिया, वो आगे बढ़ गए हैं। ठीक है, इसमें कोई एक कहावत मानी जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा संपादक ये मतलब आप भी मतलब एनालिसिस कर सकते हैं, इस पर जी विचार कर सकती है। नहीं, वो तो विचार मैंने किया हूँ, और ये मैं भी देख रहा हूँ कि ये लोग 6 महीने के उधारी तो काम करते थे। अगर ग्राहक एक बार नाराज होता है तो उनका पूरा का पूरा चला जाता था, और वो भी 6 महीने के बाद कितना पाते थे इसको भी सब जानते हैं अच्छी तरीके से। तो इन्होंने कभी पैसे के लिए काम नहीं किया। जैसे जमींदारी उन्मूलन हुआ तो ज़मीनें बंट रही थी, इन्होंने ज़मीन भी नहीं लिया। इन्होंने कहा नहीं मेरा काम तो चल जाएगा, ज़मीन नहीं लिया। अगर खेती किए होते, जबकि खेती करते थे, लेकिन ज़मीन नहीं लिया, तो लालच इनमें नहीं था, ये तो मुझे भी पता है। ये सेवा ही करते थे। कुछ लोग हमको मध्य प्रदेश के लोग कह रहे थे, जो पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो पहले विश्वकर्मा जी का मंदिर था। अब कितना माना जाए, अब कुछ लोग वहाँ के कह रहे नहीं ये विश्वकर्मा जी का मंदिर है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये ब्रह्मा जी का मंदिर है। कहीं पुष्कर के ही बारे में तो नहीं कहा था? अरे मेरे नाना अभी 5-6 में ही खत्म हुए हैं। अभी मतलब वो मुझे यही 96 या 95 में ही बताए थे, लेकिन अब याद नहीं उतना, मतलब उस समय उतना ध्यान था ही नहीं कि हम इनके बारे में पूछें। उन्होंने कई जातियां, कई उपजातियां, सब कुछ बताया था, और वही हमें गोत्र भी बताए थे। दरअसल वो 1952 में प्रधान रह चुके थे। 52 में प्रधान थे। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जब मीटिंग करने जाते थे तो वहाँ पहुँचे हैं उनके यहाँ, तो वो काफ़ी जानकार थे। लेकिन अब ये है कि वही बात है ना, हम लोग उनकी बताई हुई जो बताया उसको हम लोग संजो के नहीं रख पाए। जो उन्होंने बताया उसको हम लोग संजो के नहीं रख पाए, यही है भाई। देखिए एक महेंद्र राज जी हैं। महेंद्र जी अपना माइक आप बंद कीजिए। हाँ ठीक है, तो यही सब हुआ होगा जो भी है। खैर कोई बात नहीं, हम लोग आज जो स्थिति है, समय है, उस पर हम लोग काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो संपादक जी चले गए क्या? शायद। जी संतोष जी आगे कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, पुष्कर में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसको कुछ अपने समाज के लोग कह रहे हैं कि वो विश्वकर्मा जी का मंदिर है।
उसमें से हम कुछ लोगों से वार्तालाप भी किया था, तो उन्होंने बताया कि पहले ये विश्वकर्मा जी का मंदिर था, तो हमने कहा ब्रह्मा जी का कर ये मण ग्रंथ कहानी बनाई गई है। जी संतोष जी, एक दिन उन लोगों को बुलाइए तो उनसे संवाद किया जाए इस विषय पर। वैसे मैं इस सच्चाई को मान रहा हूँ, क्योंकि देखिए अमेठी का जो विश्वकर्मा मंदिर था, अमेठी का, वहाँ भी एक प्रयास था कि विश्वकर्मा के वजूद को हटा दिया जाए, इसलिए पुजारी वही लोग होते थे। अन्य देवी देवता के ले जाके उसी में मूर्ति रखते थे, उसकी पूजा करते थे। धीरे धीरे उनकी मूर्ति को बड़ा कर दिया, इनकी मूर्ति को छोटा कर लिया, मंदिर का स्वरूप बदल देते हैं लोग। तो ऐसा संभव है, बात किया जा सकता है। और ब्रह्मा जी का कहाँ है, शायद पुष्कर की ही बात मैंने सुना था शायद, इसलिए कि आपने नाम लिया तो मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन अब सच्चाई क्या है, इसलिए को वो काफ़ी एजेड थे, काफ़ी पुरानी बातें बता रहे थे, अब वो तो आज के समय में कहना बहुत मुश्किल है। जी संतोष जी। कि मैं लड़िया लिखता हूँ, और पेशे से वो लोग हमेशा से बता रहे हैं कि हम लोग हमेशा पेशा उनका जो है वो मूर्ति बनाना था, कुआं, जैसे कुआं होती बावली, उसको वो बनाना था, मकान बनाना था, समय के साथ बदलते रहे, लेकिन लड़िया लिखते हैं। लड़िया के नाम पे कोई जाति नहीं है मध्य प्रदेश में। तो उनको जब लेखपाल आता है तो कहता है कि हम लड़िया सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे, तुम तो अहिरवार हो। जैसे हम लोग आधुनिक विश्वकर्मा का आंदोलन किए थे, याद कीजिए, सेम वही स्थिति मुझे लग रही है। ये लोग ये बताते हैं कि ये लोग हम ही लोगों से काम सीख लिए, काम सीखने के बाद में ये लोग लड़िया लिखने लगे, मतलब अहिरवार लड़िया लिखने लगे। अब जब हम लोग अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो कहते हैं तुम तो अहिरवार हो, लड़िया नहीं हो, लड़िया कोई जाते नहीं होती, तो अहिरवार का सर्टिफिकेट देते हैं। और ये लोग इतने स्वाभिमानी हैं आज भी कि लड़िया नहीं लिखाते, मतलब अहिरवार नहीं लिखाते कागज़ में, सर्टिफिकेट नहीं बनवाएंगे चलेगा, अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे चलेगा, लेकिन नहीं लिखाते हैं। तो इनके बारे में आपका क्या विचार है, अगर ओपिनियन की बात की जाए तो? असल में अरविंद जी, हम उसके बारे में तो नहीं जानते जी, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि कमोवेश हर प्रदेश में कहीं न कहीं ये स्थिति है जी। कुछ ऐसे प्रदेशों में कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, हाँ, जहाँ के लोग जो है मतलब पूरी मतलब सामाजिक विचारधारा से एकदम कटे हुए हैं, और हर चीज से कटे हैं। जैसे उदाहरण के रूप हम उत्तर प्रदेश आपको बताएं जी, हालांकि वो विश्वकर्मा समाज की बात तो नहीं है, लेकिन गोरखपुर देवरिया के क्षेत्रों में तो कोई एक, आपने कभी बनटंगिया नहीं सुना होगा, बनटंगिया, बनटनिया, हाँ हाँ, लेकिन योगी सरकार ने बनटंगिया समाज को जो है आगे बढ़ाने का काम किया अभी जल्दी में जी। उनको जो है सर्टिफिकेट वगैरह सब जारी होने लगे। शायद अनुसूचित जाति या जनजाति का है, अनुसूचित जनजाति का, वो कभी आपने बनटंगिया सुना ही नहीं होगा, सुना ही नहीं है। ठीक है, हाँ, तो सेम कंडीशन उनकी भी हो सकती है। तो ये अगर उनकी लड़ाई लड़ी जाए, उनकी बात रखी जाए, तो उनको अभी उसका लाभ मिल सकता है। मैंने बहुत से वीडियो बनाए हैं, उन लोगों से संवाद किया है, तो वो लोग पढ़े लिखे तो है नहीं, विधायक तक पहुंचते हैं, मंत्री तक पहुंचते हैं, वो आश्वासन देता है, उसी में काम हो जाता है। ये लोग अपने बच्चों को नहीं तो वहाँ देखिए, हम आप लखनऊ में बैठ कर उनकी लड़ाई नहीं लड़ सकते, ये तो उन्हीं को लड़ना होगा। जब तक लोकल के लोग उनसे नहीं जुड़ेंगे, उनको मूल धारा मिलाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो हम आप यहाँ से तीर मार कर कुछ नहीं कर सकते। नहीं, ये तो सच्चाई है, वहीं की टीम तैयार करनी होगी, वहीं के लोग ही लड़ाई लड़ेंगे। मतलब उन लोगों को जागरूक करना है, अपने समाज के जो लोग मध्य प्रदेश के हैं उनसे कहना है, उनको जागरूक करना, उनको प्रेरित करना, वो लोग उनसे टाई अप करें, उनकी लड़ाई को वहाँ जमीनी स्तर पर लड़े, और उनको मूल धारा में लाए और समाज से जोड़े। अच्छा, उन लोगों से मैंने बात किया, वीडियो में आप सुनिए। देखिए एक चीज और कह दूं, जैसे यदि वो लोग मतलब अपने विश्वकर्मा समाज से बिलोंग करते हैं, समाज के लोगों को चाहिए उनके यहाँ जाकर कार्यक्रम करें, उनको अपने कार्यक्रमों में बुलाए जी। जब ये चाहे सरकार मीडिया इसको देखेगी तो धीरे धीरे ये मतलब उनका स्तर ऊपर उठेगा और फिर कुछ न कुछ इन पर कार्रवाई होगी। अच्छा, जो मैंने बातें किया उसके अनुसार वो लोग ये कहते हैं, हम लोग भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, अहिरवार रैदास की पूजा करते हैं, और हम अहिरवारों के यहाँ शादी नहीं करेंगे, वो तो चमार होते हैं, हम अपनी खोज लेते हैं।
और खोजने में अगर कोई अगर लड़िया लिख रहा है तो हम लोग उसका नाना का पूछते हैं, ननिहाल कहाँ था, ससुराल कहाँ था, मौसी मौसा फूफा, ये सब पूछते हैं। जब रिश्तेदारी हमसे मैच करती है तभी शादी करते हैं, नहीं तो शादी भी नहीं करते। अच्छा अरविंद जी, एक चीज और बताएं, हाँ, जो लोग लड़ियां लिखते हैं क्या वो जंगली क्षेत्र में है? नहीं अभी तो जंगली नहीं है, पहले जंगली में थे। हाँ, लेकिन अभी जंगली में नहीं है। अरे हमसे कहा भैया हम लोग मतलब मांस जिला मदिरा। कौन सा है? जी, उन लोगों का जिला कौन सा है, जनपद? देखिए ये सागर और विदिशा और ये सब अन्य उसमें उसमें आते हैं। पूरे मध्य प्रदेश की हाल है, सागर और लेकिन विदिशा तो कोई जंगली क्षेत्र है नहीं। हमारी जो बातें नहीं, अभी मगर यहाँ रहते हैं ना। देखिए अभी जो हमारी बात हो रही है सागर से हो रही है, सागर के लोग हैं, वो जंगली नहीं आता, लेकिन इनके बुजुर्ग लोग यहीं आके बस गए थे। जब अच्छा। बुजुर्ग लोगों को ले आया गया मकान वकान बनवाने के लिए, तो यहीं आके बस गए, वहीं ये लोग बसे हैं। और आसपास कुल वही हाल है इनकी। लेकिन जो ये लोग शादियों वाला बता रहे हैं वो मैटर कर रहा है मेरे लिए। अरे भाई, अरविंद जी, हाँ, जैसे हम लोग हैं शादियां तो अपनी रिश्तेदारी में ही करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे आप हैं, ठीक है, आपकी रिश्तेदारी यहाँ है, क्या नाम, लखनऊ में एक है मित्र, उनके यहाँ, वो हमारे साड़ू के हैं। तो एक तरीके से आप कहीं कहीं रिश्तेदारी में हैं। ऐसे ही शादी विवाह जो करते थे वो अपने रिश्तेदारी में ही करते थे, बाहर नहीं करते थे। हाँ, यही बातें हमें अच्छा, बताया। इन लोगों ने भी रिश्तेदारियां अपने में ही की। हाँ, वो तो अपने में ही की, यही मेरी बताया मेरी हमने। बात हुई है उन लोगों से, उन भाइयों से, मगर अब जब अपने यहाँ संगठन के लोगों से पूछा जाता है कि 5 भाई हैं तो ये 4 तो चलो ठीक है, ये 5वां शिल्पी कहाँ है, तो ये भी बता नहीं पाते हैं। देखिए एक ये भी बात, नहीं बताते हैं। जब पूछा जाता कहाँ गए तो वो भी कहे हमें यार मालूम ही नहीं, आज ये नई बात आप बता रहे हो। जो हम बात करते हैं अच्छा उनसे, करे आज आपने नई अच्छा बात कमलेश बताई जी, है। यहीं एक खुलासा और करूंगा, शायद हमारे सभी भाई मतलब कोई भी नहीं स्वीकार करेगा, हम आप कोई नहीं स्वीकार करेगा, लेकिन मैं बताता हूँ। एक दिन हम घूमते हुए गौरीगंज गए थे। गौरीगंज में हनुमान कोटेदार हैं। हनुमान कोटेदार के यहाँ जब गए तो हनुमान को आप सभी लोग लगभग लगभग जानते होंगे। तो वहाँ गए, उनसे मिले। हनुमान जी से मैंने कहा कि मीटिंग के लिए हमने आपसे कहा था कि लोहार बढ़ई सुनार सबको बुला लो ठठेरा। कहें भैया केवल यहाँ लोहार बढ़ई हैं, सुनार नहीं है। तो सागर जी के पिताजी को आप जानते हो। सागर जी के पिताजी से मैंने पूछा फ़ोन करके, कहें यार सुनार तो हैं, सब मानते हैं अपन एक विश्वकर्मा वंशी, मैंने काम किया है बहुत पहले, लेकिन अब हमारी उम्र नहीं रही काम करने की। हमने कहा अच्छा। तो इनसे पूछा हनुमान जी से, यहाँ वो मतलब पत्थर का काम करने वाले लोग हैं? कहें हाँ अगवा तो हैं, लेकिन वो लोग अपने नहीं हैं। तो हम कोटेदार, राजेश प्रतापगढ़ और 4-5 लोग वहाँ के, सब लोग गए, पैदल ही घूमते गए। उससे मिले, हमने कहा आपका क्या नाम है? उसने अपना नाम बताया और नाम के साथ शिल्पकार लगाया। हमने कहा शिल्पकार, आप क्या बोल रहे हो, आपको याद है? कहें हाँ शिल्पकार हूँ। हमने कहा कौन शिल्पकार हो? कहें जानना क्या चाहते हैं? हमने कहा आपके पिताजी बाबा जी कोई है? कहें नहीं वो तो नहीं है, मैं ससुराल में हूँ, मेरा घर लखनऊ है। हमने कहा अच्छा, तो हम कुछ जानना चाहते हैं, आप शिल्पकार कैसे हुए? कहें हम विश्वकर्मा वंशी शिल्पकार हैं। अभी मैंने कुछ कहा नहीं है, कुछ नहीं कहा है। उसने कहा मैं विश्वकर्मा वंशी शिल्पकार हूँ। तो वहाँ पे हमारे साथ कोटेदार थे, उन्होंने कहा यार ये यहीं हमारे बगल हैं, अब आज तक मैं नहीं जान पाया, यहीं मैं विश्वकर्मा पूजा करता हूँ, इन्हें कभी नहीं बुलाया। तो उसने अपना जो, बहुत जगह ऐसी बात है। हाँ, तो उसने नहीं, अभी उसके आगे सुनिए। जो उसके आगे, मैं यहीं लखनऊ में उसका घर है, उसकी रिश्तेदारियां पूछा, तो रिश्तेदारियां कंजरों में जो सिलावट का काम करते हैं, जो सिल लोहा बनाने वाला काम करते हैं, उनके यहाँ निकली। तो मैंने कहा यार आप लोग तो कंजर हो। कहे नहीं, हमारे में कुछ लोग कंजर लिखने लगे, इसलिए उनका सर्टिफिकेट, लखनऊ में शिल्पकार का सर्टिफिकेट आसानी से बनता है, अन्य जिलों में नहीं बनता। तो जो वो लोग लिख देते हैं वही बनाए। अब इनका रहन सहन भैया आर्थिक रूप से बहुत बेकार होते हैं, रहन सहन सब कुछ तो बहुत बेकार है, वो कंजर लिख देते हैं, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कोई विरोध नहीं करता। तो कंजर में भी कुछ विश्वकर्मा वंशी हैं शिल्पकार। इसको वही बात होगा, सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जब तक प्रयास नहीं होगा तो ऐसे चलता रहेगा। जी बिल्कुल। तो हमें लगता है खोज अगर किया जाए, प्रयास किया जाए, तो हमारी संख्या कम नहीं है, संख्या तो बहुत होगी। और अभी एक
हमारे साथ बात हुई थी ब्रज किशोर जी से, सागर के। उन्होंने टेलीफोन किया गुस्से में कि आप जिनसे बात कर रहे हो बढ़िया लोगों से, वो तो गधेरे हैं। उन्होंने कहा जिनसे बात करो तो गधेरे हैं, यानी ईंट भट्ठे पे काम करने वाले जो गधा पालते हैं। मैंने फिर से उनसे शिवराम शिल्पी से बात किया। उन्होंने कहा मैं गधेरे के यहाँ शादी ही नहीं करता, हम लोग गधेरों के यहाँ शादी नहीं करते, वो दूसरे होते हैं, हम केवल अपनों में शादी करते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्ग है, जब तक हम उनसे संवाद नहीं करेंगे तब तक शायद हम सही बात नहीं बता पाएंगे। यही कारण है ना अरविंद जी, मतलब जो अपनी संख्या है, जो हम लोग कहते हैं 12%, 14%, 16%, तो ये लोग जगह जगह कटे हुए हैं जी। जब ये जुड़ जाएंगे तभी जाकर के संख्या फ्लो करेगी। हाँ, संख्या तभी फ्लो करेगी। 2-3% भाई, जैसे लोहार लगभग 2% है, 3-3.5% बढ़ई हैं, तो सुनार ठठेरा कसेरा सब वैसे 2-3% हैं। और अगर 2-2% मान लिया जाए तो 10% हो गया। तो नियर बाय 15 तो हो ही जाएगा। हाँ, 15 के आसपास हो जाएगा। भैया जी, संख्या उत्तर प्रदेश में भी शिल्पी की कम नहीं है जी, क्योंकि जितनी तादाद में लोहकार है, काष्ठकार है, और उतनी शिल्पी भी है, मगर सब इधर जो है पिछड़ाव है और वो ऐसी दशा में है कि उनको कटे पड़े हैं सब। हाँ, वही जोड़ने का भी प्रयास नहीं हुआ। और चक्कर है ना ही उनका संगठन है। मध्य प्रदेश में भी मैंने पूछा कि आपका कोई संगठन चल रहा है, उन्होंने कहा मेरा कोई संगठन नहीं चल रहा है। तो हमने कहा ठीक है, जब तक हम आपको झंडा और डंडा देंगे उसके माध्यम से आप खड़े होइए, बाद में अपना संगठन बना लीजिए और हम लोग प्रयास करेंगे। इस पर हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग वहां पहुंचे, ये है कि अभी थोड़ा समय लग रहा है तो इसलिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। नहीं, पहुंचना तो होगा ही। देखिए ऐसे हम लोग अगर तलाशेंगे रिश्तेदारी के माध्यम। संतोष जी जी, देखिए प्लान बनाइए तो चलते हैं साथ में। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल साथ में चलते पूरी स्टोरी करते हैं। जी बिल्कुल। और अपने आप ही ये लोग हम सब लोगों को ढूंढ लेंगे, बिल्कुल जाएंगे। और पहली बात एक और है, हमारे समाज का हर युग में बदलाव हुआ है, इस युग में भी बदलाव हुआ होगा। और सतयुग, द्वापर, त्रेता, हर युग में बदलाव हुआ है। हमारे लोग नहीं जान पा रहे हैं। जब आप पीछे जाएंगे, पीछे की दुनिया में, तो हर समय अपन लोगों का बदलाव हुआ है। जैसे हमारे समाज के लोग पुरोहितई का काम करते थे, साथ में लोहे लकड़ी का भी काम करते थे, और दूसरे के यहाँ कथा भी कहने जाते थे, भागवत भी कहने जाते थे, यज्ञ भी कराने जाते थे, और संग में लोह कर्म भी काम करते थे। तो जो बाबर अकबर आया है उसी से पूरा सब गड़बड़ा गया। जैसे ताजमहल मंदिर बनाया, तो ताजमहल मंदिर शिल्पी लोगों ने बनाया ना। तो उनका क्या हुआ कि अच्छा इन्होंने ताजमहल बनाया, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ऐसा ये कहीं दूसरी जगह बना देगा तो इसके हाथ ही काट दो। उसके हाथ काट दिए। तो हमारे समाज पे जुल्म तो हमेशा होता ही आया है, ऐसा नहीं, इन लोगों पे थोड़ा ज्यादा आया है, क्योंकि हम लोग लोहे का काम करे, लकड़ी का काम किए, तो हम लोगों को जुल्म हुआ है, मगर इतना नहीं हुआ है जितना इन लोगों पे हुआ। संतोष जी देखिए, अगर इनको जोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आज के समय में जब अपने ही लोग जिनको हम अच्छी तरीके जानते हैं, वो जब थोड़ा सा बड़े पोजीशन पे चले जाते हैं, वो अपने को विश्वकर्मा से कटने लगते हैं। और आज वह लोग खुल करके अगर कह रहे हैं कि नहीं हम विश्वकर्मा वंशी हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। जी 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 जी, इसके लिए संपादक महोदय जी आपसे भी गुजारिश करेंगे, थोड़ा और भी मौसम साफ हो जाए फिर चला जाए, और अरविंद जी भी चलेंगे उसी में जोड़ करके। अरे उन लोगों से मेरी बात हुई संपादक जी, उन्होंने कहा था भैया आप कहोगे 1 महीना का समय दोगे तो हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे। हाँ, मतलब वादा किया है कि हम 1 लाख लोगों को इकट्ठा करेंगे। और मैंने कई बुजुर्गों से बात किया, उन्होंने अपनी गोत्र भी बताया, और ये बताया कि हम लोग गोत्र अपना जो प्रयत्न बताया है, और उन्होंने विश्वकर्मा मंदिर भी अपने स्वयं के बनाए हैं। अब कुछ लोग ये बताए कि मैं महोबा से हम लोग आए हैं, मतलब कुछ अलग अलग अपने हिसाब से, जो जहाँ का था अपने हिसाब से बताने की कोशिश किया। और लड़के नहीं ऐसे तो जानते ही नहीं। अरविंद सर जी, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे बाबा जो है लोहा कूटे हैं, ठीक है, और हमारे पिताजी नहीं कूटे हैं,
बाबा बाबा कूटे हैं। तो हम लोग जो है ननिहाल में रहते हैं, तो हमारे नाना भी बाहर के थे, और हमारे जो एक घर था जो हम ननिहाल में, दूसरे भाई हमारे पिता के, तो वो भी दूसरे गांव के थे। जब मैंने पीछे से जानकारी की तो मालूम हुआ वो भी कहीं पूरब साइड के थे। देखिए हमारी, उनको बताया गया था काम करने के लिए। संतोष जी, हमारी आजी जो हैं, आजी हमारी हमें बताती थी कि हम लोगों की घरोही कमासिन है। कमासिन अमेठी से बहुत दूर है। वो ऐसे बताते घरोही कमासिन है। घरोही का मतलब वही हुआ ना कि हम लोगों को पहले घर वही है, यही तो हुआ। हाँ और उसके हाँ बाद इस हमारे घर से लगभग 10 किलोमीटर 15 दूर है, वहाँ पे हमारे बाबा के पिताजी भी रहे हैं, वहाँ से आके इस गांव में बसे हैं। तो अब बताइए मतलब कहाँ से कहाँ हम लोग शिफ्ट हुए हैं। तो यही तो हुआ है। देखिए हमारे संपादक महोदय जी, कानपुर में जो घटना हुई है वो जमीन को लेकर के तो हुई है। उन्होंने बसाया, जमीन दी, आज जमीन वो वापस ले रहे, उसी पे तो मर्डर हुआ है। जी जी। ऐसे बहुत जगह ऐसी घटनाएं आज भी चल रही हैं, वाद विवाद चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं। पहले उन्होंने जमीन दी, बसाया, आज वो खाली करा रहे हैं। देखिए वो संतोष जी बसाने का एक कारण था, बिना लोहार और बढ़ाई के काम होता नहीं था गाँव में। तो जो संपन्न होता था उसको ये है कि एक घर बसा लो, एक घर बसा लो। तो जहाँ पे 4 भाई होते थे, चलो हमारे गांव में कोई आबादी की ज़मीन, बंजर की ज़मीन बता देते थे, यहाँ घर बना लो रहो। तब ज़मीन के लिए इतनी मार मारी नहीं थी, तो घर बना लिया, वहीं रहता था, पूरे गांव की सेवा करता, मतलब पिटाई कुटाई जो भी है अपना काम पुश्तैनी करता था, उसी से मस्त जीवन चलता था। तो इस तरीके से हम लोग बहुत भटके भी हैं। इसमें भटकाव खाली स्वर्णकारों का कम हुआ है, मुझे लगता है सुनारों को नहीं बसाया गया, इसलिए वो जहाँ रुके वहीं रुक गए हैं। लेकिन लोहार बढ़ई बसाए गए हैं, और शिल्पकार तो आपके भागे भागे घूमे हैं, जो आपने घटना बताई उससे। और जहाँ नहीं, ये भी है। उसमें से एक चीज और है, जो कर्म कांड काम करते थे अपने समाज के, जी जो मिथिला के रहने वाले मैथिल जो अपने ही समाज के थे, लोह लकड़ी का काम करते थे, साथ में कर्म कांड करते थे, और राजा के यहाँ भी पुरोहितई का काम करते थे। उनके साथ भी यही हाल हुआ। ये जंगल के रास्ते में भागे और इनको अपन लोगों ने पनाह दी, ये जाएंगे तो वहां जहाँ इनकी रिश्तेदारी होगी। जी। तो आज मैथिल कहता हम ब्राह्मण है, ये तो कहता है, ये नहीं कहता हम विश्वकर्मा वंशज ब्राह्मण है, ये नहीं कहता, ये कहता हम मैथिल ब्राह्मण है। इनकी बहन बिटिया एक दूसरे में रिश्तेदारी, हमारी बहन और इनके घर में ब्याही, तो रिश्तेदारी वही होती थी जहाँ आना जाना होता था, आवागमन होता था। देखिए ये तो ये भी पीछे कट रहे हैं ना भाई, आज ये भी कह रहे नहीं हम मैथिल हैं। आज भी ये सच्चाई है कि जब हम लोग शादी करते हैं, शादी अपने में करते हैं, बिल्कुल, और वही शादियों से हम ये रिश्ता निकाल सकते हैं कि ये हमारे हैं कि नहीं हैं। बिल्कुल। अब जैसे कमलेश भाई हैं, अब जौनपुर में रह रहे हैं, हमारी भी ससुराल जौनपुर में वर्खा में है, तो कहीं कहीं एक दूसरे लिंक में कहीं कहीं रिश्तेदार ही हैं हमारे। हाँ, निकाला जाएगा तो रिश्तेदार का रिश्तेदार कहीं ना कहीं टच में आ जाएगा, और कोई ना कोई सच बताने वाला तो होगा ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है, हमारे समाज में जो सर्विस में जो आज बलशाली हो गए, मजबूत हो गए, जिनसे समाज से कोई लेना देना नहीं है, उनके बाप दादा भी उन्होंने लोहा लकड़ी का काम किया, ऐसा नहीं है। उनको पीछे की तरफ झांकना कुछ अंत तक चाहिए कि हमारे बाप दादा ने कैसे हमें पढ़ा लिखा करके नौकरी दी, तो हम उसका कैसे क्या समाज में भी थोड़ा विस्तार करें, बताएं, देखिए पढ़ाने का काम करें। देखिए विकास दिव्य कीर्ति, आपने नाम सुना होगा, IAS कोचिंग वाले, वो मास्टर साहब, उनका नाम बहुत फेमस है, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, लॉजिकल बात करते हैं। वो कहते हैं आरक्षण का लाभ समाज को इसलिए नहीं मिल पा रहा, जो लड़का सफल हो जाता है, IAS हो जाए, IPS हो जाए, वो अपनी जाति बदल लेता है। जाति बदलने का मतलब वो किसी IAS या IPS के साथ ही शादी करना चाहता है, और अपनी समाज का नाम नहीं बताना चाहता, उससे शर्मिंदा होता है, तो वो बताता भी नहीं, उसको सरनेम भी छिपा लेता है, अपनी समाज का वो भला नहीं कर पा रहा है। यानी आरक्षण का लाभ तो ले लिया, लेकिन अपने लोगों को सहयोग नहीं देता। ये सबसे बड़ी कमी हो गई है आज। जैसे अंबेडकर जी आपके खुद के कहते थे, अभी वो आपके हैं एक क्या कहते हैं विश्वकर्मा वंशी, जो राजीव गांधी के समय में थे, क्या है अपने कारपेंटर बताते हैं, सैम पित्रोदा, वो अपने को बढ़ई बताते हैं, खुद के बताते हैं मैं बढ़ई हूँ। लेकिन यही शंकर दयाल, यही शंकर दयाल शर्मा जो हैं, सुनिए, शंकर दयाल शर्मा लोग कहते हैं कि ये भी कारपेंटर हैं, लेकिन कभी हमने नहीं सुना। लोग लिखते हैं किताबों में शंकर दयाल शर्मा कारपेंटर हैं,
लेकिन अगर खुल के कहे होते तो उसका फायदा मिलता समाज को। अब देख लीजिए सर, हमारे यहाँ राम खिलावन वर्मा जी हैं, वो शाम को 1 घंटा अपने समाज के बच्चों को पढ़ाते हैं जी। जीवनी पढ़ाते हैं, भीमराव अंबेडकर और ये काशीराम और जो भी ये रहे हैं उनकी जीवनी पढ़ाते हैं 1 घंटा। हाँ हाँ। मैं कभी कभी जाता हूँ, उन बच्चों से मिलता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये अपने समाज को कहाँ कहाँ ले जा रहे हैं, और एक अपना समाज है, उससे कोई मतलब नहीं। हाँ अगर हमारे समाज में कोई लड़का अगर नौकरी में निकल गया है तो शाम को तो घर आता ही है हाँ टीचर लाइन में, तो वो भी अपने मोहल्ले गांव में अपने जो है समाज के बच्चों को 1 घंटा तो पढ़ा ही सकता है हाँ 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 है ना। जी। और वो लोग अपने इतिहास बताते हैं, कैसे हम पे जुल्म हुआ, कैसे देश आजाद हुआ, कैसे क्या बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा, कैसे संविधान के माध्यम से हम लोग आगे बढ़े, वो सब बताते हैं जी किसी दिन हम रिपोर्टिंग करेंगे, आपको देंगे। जी जी। नहीं देखिए, कोई भी समाज आगे उसी समय बढ़ता है जब हम समाज को एक सिस्टम देते हैं, एक व्यवस्था देते हैं। हमारी विश्वकर्मा समाज के लिए उस सिस्टम और व्यवस्था गायब हो चुकी है। मतलब हमारा विश्वकर्मा समाज का पैदा हुआ बच्चा, एक बच्चा जब पैदा हो। जी संपादक जी कुछ कहना चाहते हैं? तो जैसे हमारे यहाँ एक बच्चा अगर पैदा हो जाए तो उसको हम लोग ये नहीं बताते कि भगवान विश्वकर्मा हमारे आराध्य देवता हैं, सुबह शाम इनकी पूजा करनी चाहिए। हम ही नहीं करते तो उसको क्या बताएंगे। हम तो ऐसे हैं कि सुबह आँख खुली नहीं, दातून बाद में करेंगे, पहले अपना हथियार उठाएंगे, औजार उठाएंगे, दुकान लगा देंगे पहले ही, और पीट कूट करेंगे। जब घर में पता लगा नाश्ता तैयार हुआ तो जल्दी से मंजन किया, चाय वाय पिया, उसके बाद फिर वहीं लग गए, खाना तैयार हुआ खाना खाए फिर लग गए। यानी हमारे अरे काम मैंने करने का अपने कोई मतलब ही नहीं। अरविंद सर, जी मैंने अपने आंखों से देखा है। हमारे बुजुर्ग लोग क्या होते थे, 4 बजे नसी पिटवाने आते थे, ठाकुर और ये सब अन्य लोग। तो देखता था 4 बजे वो जाते थे और पंखे से वो करके नसी असी पीटते थे जी वो, और घर वाले जो है चाय पानी लेकर के जाते थे, तो वहीं कुल्ला उल्ला वो लोग करते थे, जी। और वहीं फिर दोपहर को खाना खाना, और फिर नहाए तो नहाए, नहीं तो शाम को फिर आ गए, फिर 100 ग्राम डाली, फिर सो गए। अच्छा बस इतना मतलब रहा। संतोष जी, एक एक मिनट। मैं यहीं पे 10 लोग हैं, हम 10 लोग हैं ना अभी। दस हाँ लोगों पूछ लीजिए देखिए, भैया। 1 मिनट। अनिल विश्वकर्मा जी प्रयागराज, आप ये क्या अपनी गोत्र बता सकते हैं? यस या नो बस। अनिल विश्वकर्मा प्रयागराज। जी सर। कौन सी गोत्र है आपकी? हमारा सर गोत्र तो आज तक हमारे कोई फैमिली में कोई नहीं बस बताया। बस बात खत्म हो गई, बस इतने जानना चाहता था। हाँ, अनिल हाँ। विश्वकर्मा, अनिल जी मिर्जापुर, आपको मालूम है कि नहीं? जी सर। आपको मालूम है कौन सी गोत्र है? सैंडल है सर। सांदिल है। आनंद विश्वकर्मा जी आपकी? जी मनु है। मनु है। और राजू विश्वकर्मा आप महाराजगंज? हाँ नमस्ते सर। नहीं सर, हमारे तो कोई बताया नहीं। बताया नहीं, बस बस यही यही, और कोई बात नहीं। अनुज जी आप जानते हैं? नहीं जानते। देखिए अब यहाँ पे ये है कि हमारे जो युवा हैं, जो मतलब कल के भविष्य हैं हम लोगों के, इसमें देखिए 4 लोग हमारे कल के भविष्य हैं, एकदम नई एज वाले हैं चारों, इनको नहीं पता है। तो अगर हम लोग नहीं बताएंगे तो कैसे जानेंगे? तो यही समस्या हमारे समाज के साथ हुई है। हाँ अरविंद जी, मेरा गोत्र सांडिल्य है जी। और मैं मनु ऋषि की संतान हूँ। हाँ हाँ। और उनके ऋषि और हैं सांडिल्य, आशीष, देवल, ये प्रवर हैं हमारे। तो ये ठीक है। देखिए संतोष जी, हमें अपने बच्चों को नहीं बताते तो कैसे जानेंगे? यहाँ समस्या वो नहीं है कि हम जानते नहीं, समस्या है कि हम अपनी पीढ़ी को क्या दे के जा रहे हैं। जब हम देंगे नहीं। सर एक मिनट सर टाइम लेना चाहता हूँ जी। हाँ अच्छा। सर मैं एक चीज पूछता हूँ। हाँ। हमारे दादा परदादा की आज बहुत पहले बहुत पुरानी की बात बता रहा हूँ, वो लोग कोष्टक में ना विश्वकर्मा नहीं लिखे, सब दिन लोहार ही लिखे हैं। देखिए वो कोई बात नहीं हुई, वो तो लौह कर्म करते थे। जानकारी देना चाह रहा था। नहीं नहीं, लौह कर्म करते थे तो गांव के जो ठाकुर साहब पंडित जी होते जो ले आके बसाते थे, कागज जब लिखा जाता था उसे में लिख देता था फलाने लोहार लिख दो, फलाने बढ़ई लिख दो। नहीं ये हुआ भगवान विश्वकर्मा जी ने अपने पुत्रों को 5 थे, तो एक को उन्हें लोह कर्म पढ़ाया और एक को शिल्प वो काष्ठ कर्म, जो भी था अलग अलग इन्होंने जो है उनको बताया कि आप ये करोगे, आप वो करोगे, उसी की उसने शिक्षा दीक्षा ली। भगवान विश्वकर्मा जी वही काम कर रहे हैं। जी सर।
चलिए खैर ये सब तो बातें हो गई, अच्छी बातें अच्छी हुई। संपादक जी अंत में कुछ कहना चाहेंगे आप, कोई संदेश देना चाहेंगे? एक मैसेज मुझे मिला आज कि संपादक जी आप, हम, संतोष जी और एक और किसी को लेके, या हम 3 लोग बहुत जल्द मैं ट्रेन का टिकट कराता हूँ और चलता हूँ सागर। वहाँ उन लोगों ने कहा है कि हमें वहाँ अपना साधन मुहैया करा देंगे, तो हम तीनों लोग चलते हैं वहाँ, लोगों से मिलते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, लेके आते हैं। ठीक है संपादक जी? बिल्कुल, हम साथ चलेंगे। जब चलना हो बताइए, 1 हफ्ते पहले प्लान बता दीजिएगा। वो मैं बता दूंगा, हाँ टिकट करा के मैं बता देता हूँ, टिकट करा लेता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ, मैं ठीक है उन ना? लोगों को जोड़ना चाहिए। देखे, जब आज जो हाई फाई लोग जो है समाज से कट रहे हैं और दूसरे लोग जुड़ना चाहते हो, जी हाँ तो उनको जोड़ने का प्रयास होना चाहिए भाई। जी जी बिल्कुल जी। तो ठीक है, बातें अच्छी हुई। क्या संतोष जी इसी के साथ हम लोग समापन और करें? जब यूपी में बनटंगिया को जो मतलब समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है, उनके सर्टिफिकेट जारी हो सकते हैं, तो लड़िया को क्यों नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। अच्छा वो सर लोग, एक बात, बहुत ज्यादा नहीं, छोटा सा। जी अनिल जी। आप समय पे तो बोलूं नहीं तो कोई बात नहीं 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 है। बिल्कुल समय है, बोलिए भाई, ये आपका मंच है। सर हमारे कहने का मतलब ये है कि जो सागर चल रहा है, सागर की बात हो रही है, मतलब एमपी की, मध्य प्रदेश की, जी तो वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जागरूकता नहीं है। जागरूकता ये कि वो लोग अपने आप को खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि मैं क्या हूँ। ऐसा कैसे आप ठीक कह है। सकते हैं, जब वो लोग कह रहे हैं कि हम केवल अपने यहाँ शादी करते हैं, अहिरवारों के यहाँ नहीं करते, वो चमार होते हैं। मैं भगवान विश्वकर्मा की पूजा करता हूँ, वो रैदास की पूजा करते हैं। उनकी खाली एक ही समस्या है, नहीं नहीं, उनकी एक ही समस्या है कि गवर्नमेंट उन्हें शिल्पकार, शिल्पी, लोहार, बढ़ई, विश्वकर्मा लिख के सर्टिफिकेट नहीं देती। वो कहती है सर्टिफिकेट, लड़कियाँ भी लिख के नहीं देती, वो कहती है अहिरवार लिखो तो सर्टिफिकेट देंगे, और ये कहते हैं हम अहिरवार हैं नहीं तो नहीं लिखेंगे। बस इतनी नहीं सी तो बात है। हमारे कहने का मतलब वही है कि जागरूकता जो है, उन लोगों को जागरूकता नहीं मिल पा रही है, उनको कोई आगे दिशा निर्देश नहीं दे पा रहा है कि कैसे क्या किया जागरूकता जाए। का मतलब हुआ कि उनको नेतृत्व तो नहीं मिल पा रहा है सही। तो वही बात, हमारे कहने का मतलब वही बात बोल रहा हूँ कि उनको दिशा निर्देश कोई देने वाला नहीं है। हाँ 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 ये कि सही अनिल भाई, सही जी अनिल भाई एक अंत में मैं बात कहूंगा जी बिल्कुल कि कहिए। उत्तर प्रदेश में जो शिल्पी है, जैसे बहुत शिल्पी लोग भाइयों से मैंने बात किया है, हाँ हाँ। तो उनकी रिश्तेदारी जानते हो आप कहाँ निकलती है? कहाँ? कंजड़। वो तो मैंने बताया ना, मैंने पहले ही चर्चा ठीक में है। स्टार्टिंग बताया था। अब हाँ ये लोग ऐसे आदमी हैं जहाँ पे भिड़ा दोगे थानेदार भी पीछे हट जाता है। अरे भाई, अभी मैं जब एक रैली करने वाला था तो गौरीगंज का किस्सा बताया, ऐसे में अलीगंज संतोष जी, अच्छे अच्छे लोग पीछे हट जाते हैं। संतोष मेरे जी। हरदोई में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया, और नरेश अग्रवाल के दाहिने हाथ रहते हैं। जी संतोष जी, ऐसी, हाँ, चलिए पूरी ऐसी, सब कुछ वो नरेश अग्रवाल इनका सहयोग करते हैं। अच्छा संतोष जी। जब उन्होंने उस दिन मेरी बात हुई, हाँ बताया कि हमारे रिश्तेदार हैं, हाँ तो हाँ। मेरे दांत से उंगली मतलब वो होता है। अच्छा संतोष जी, एक घटना और बताऊं। हमारे यहाँ एक अलीगंज बाजार थी, हमारे जो पैतृक घर है वहाँ से कुछ दूर, वहाँ पत्थर कतर बहुत होते थे, मतलब उस रास्ते पे, रोड पे ही पत्थर का काम मूर्तियाँ बनाने वाला करते थे। तो हम जब ननिहाल जाते पिताजी से पूछते थे कि ये पत्थर कटा है, तो मतलब एक व्यवहार तो था पत्थर कटा के नाते, दुकान के नाते, मार्केट के नाते, वो सब था। लेकिन वो कहते हैं विश्वकर्मा वाले नहीं है, वो विश्वकर्मा वाले मूर्ति बनाते हैं, वो राजस्थान में पाए जाते हैं, यहाँ नहीं होते हैं, मतलब साफ कहा। हमारे मामा के लड़के प्रधान हैं, उनसे भी एक दिन बात हुई, वो कहे नहीं है। एक वहीं रिलेटिव हैं प्रधान, अरविंद जी हैं, उनसे बात हुई, कहें यार चलो चल के पूछ लेते हैं। हम लोग गए, उनसे पूछे तो उन्होंने अपने नाम के आके शिल्पकार लिखा हुआ था, दुकान पे भी शिल्पकार था, जो बोर्ड था उसमें शिल्पकार था। मैंने पूछा आप कौन शिल्पकार हो, तो उन्होंने साफ कहा विश्वकर्मा वंशी, मतलब पहला शब्द, कौन शिल्पकार? विश्वकर्मा वंशी। अब बताइए, जिसको हमारे पिताजी भी कहते थे अपने वाले नहीं है, वो सीधे कहता है विश्वकर्मा वंशी नहीं, हूँ। जब हो रही हम लोग अरविंद सर जी, मैं हो रही जब सामूहिक विवाह कराया था अभी पीछे, हाँ हाँ तो उसमें वहाँ पे मूर्ति वगैरह बना रहे थे, तो मैंने उनसे वहाँ पे जानना चाहा, तो हमने कहा कोई बुजुर्ग हो तो मेरी बात कराओ। हाँ तो वो आए और हमने कहा क्या काम करते हो? उन्होंने कहा मंदिर मैं बनाता हूँ और कुआं बावली जो भी है, मकान यही मैं बनाता हूँ, हाँ ज्यादातर मंदिर का काम मैं करता हूँ, हाँ मूर्ति बनाता हाँ हूँ। हाँ हाँ
तो हमने कहा ये मूर्ति बनाए हो कि लाए हो? तो उन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार वगैरह बनाते हैं, वहीं से ये यहाँ बिकने के लिए आई हैं। हाँ हाँ। तो हमने उनसे पूछा आप कौन हो भाई? तो उन्होंने बताया कि मैं शिल्पी हूँ। हमने कहा कौन वाले यार शिल्पी हो? तो उन्होंने कहा कि मैं विश्वकर्मा वाला शिल्पी हूँ। हाँ। वो बुजुर्ग था। जी जी। तो उसका लड़का था, कहा दादा आपने तो कभी हमको बताया नहीं कि हम कौन वाले हैं, जब ये पूछ रहे हैं। हाँ। तो कहा बेटा आपने कभी मुझसे पूछा ही नहीं। जी। हाँ। हाँ। तो ये है कि मुझे ये लगा वहाँ पे कि इनका खान पीन थोड़ा बदलाव हो गया। हमने उनसे कहा था कि थोड़ा खान पीन चेंज करिए, हर युग में हमारा बदलाव हुआ है। और इस युग में भी बदलाव हुआ है, मैं उनसे कह के आया था। देखिए उन लोगों को समाज के ग्रुपों में जोड़ा जाए, ग्रुप में जोड़ा जाए, संगठन में जोड़ा जाए तो बदलाव अपने आप हो जाएगा। अनिल भैया मैं ये कहता हूँ रिश्तेदारियां शादी तो अपने में ही होती हैं। जी बराबर। होती हैं कि नहीं होती हैं? हाँ बिल्कुल होती है। बिल्कुल हम अपने में ही करेंगे तो राजनीतिक या कन्या मिलान में तो हम लोग एकता कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, और वही चाहिए भी कि करके ही आगे बढ़ा जाए। भाई देखिए अब हमारे हल्द्वानी में जैसे कन्नड़ है, उदाहरण बता रहा हूँ, वो यदि हमसे वो जुड़ गया और यदि उसको मालूम हो गया कि हमारा अध्यक्ष बहुत परेशानी में है, वो गाड़ी लेकर के खंता लेकर के आ जाएगा। बिल्कुल आएगा। और वही टिकेगा, बाकी सब भाग जाएंगे। जी जी संतोष जी, जी बिल्कुल आपने सही बातें कही। चलिए संतोष जी तो अपना भाई है वही टिकेगा। जब उनको मालूम होगा कि हमारे ही भाई हैं तो कहाँ नहीं मदद करेंगे? दूसरे की ये लोग मदद करते हैं तो हमारे अपने भाई क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जी जी संतोष जी आपने अच्छी जानकारी दी। चलो हम लोग प्रयास करेंगे, संपादक जी ने भी कहा, संपादक जी अभी चले गए हैं थोड़ा। ये है कि इनके में कोई संगठन नहीं है, मैंने जानकारी की है। नहीं तो संगठन का अभाव है, वो नेतृत्व तो आप दीजिए। चलिए हम लोग चलते हैं, ठीक है ना? जो विश्वकर्मा लोग लगभग 3-4 हजार